अभियान। जागरूकता का मतलब क्या होता है कि कैसे हम ये प्रूफ कर पाए, आपको कैसे आप हमें ये कैसे विश्वास दिला पाए कि हम आप लोगों को मान लें कि भाई आप लोग जागरूक है। कोई एक महिला अपनी बात को रखे, चूंकि एजुकेशन सभी लोगों ने लिया है, कोई एक महिला बताए कि जिससे हम ये मान लें कि वो महिला जागरूक है। जितने लोग बैठे हैं इसमें, बोलो भाई, किसको जागरूकता किसे कहेंगे? हम या आप लोगों को मान लें कि आप लोग जागरूक नहीं है, वो बताएं नहीं। आप अपनी बातों को रखें, क्या हम ये स्वीकार कर लें कि आप जागरूक नहीं है? अच्छा लगेगा ये बात? नहीं अच्छा लगेगा। तो आप अच्छा लगने वाली बात बता दें भाई, जिससे ये प्रूफ कर लिया जाए कि भाई आप जागरूक हैं। ध्यान से बात समझिए, बहुत बड़ी बात है। इस जागरूकता के रहस्य को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब हम यहां आए तो हमारे मस्तिष्क में कुछ था क्या? कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन मस्तिष्क का विकास होता गया। माँ के माध्यम से, परिवार में श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग और परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से तमाम तरीके की चीजें हमें दिखने लगी और उनके विषय में हम सोचने लगे, चिंतन करने लगे, है ना भाई? ऐसे ही बहुत ढेर सारी हमेशा जानकारियां हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होने लगी। स्टोर होते होते कुछ समय तक तो हमें यह भी ख्याल नहीं रहता अपने जीवन को लेकर के कि क्या अपना है और क्या पराया है ना? लेकिन यह भी ज्ञान दिन प्रतिदिन समय के साथ धीरे धीरे हमको होने लगता है। शुरुआत में नहीं था, हम किसी दूसरे के भी सामान को जिद कर बैठते थे कि ये मेरा ही है ना? ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने गुजरी हैं, लेकिन जब मस्तिष्क का विकास हुआ तो मुझे यह एहसास हो गया कि कौन मेरा है और कौन पराया है ना? और हमेशा ये जो जागरूकता है, इसको ध्यान देना है। ये जागरूकता में 3 कैटेगरी आती है। 3 बातों को लेकर के हम पूरे जीवन तलाश करते रहते हैं, पूरी बातों को जानने समझने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये 3 ही चीजें हैं कि जागरूकता के डेफिनेशन को लेकर के कि जागरूकता है क्या। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहली बात होती है किसी वस्तु को लेकर के हमारे मस्तिष्क पे विचार क्या आता है कि भाई क्या है ये, क्या है। पहली बात क्या आती है कि क्या है। दूसरी बात होती है क्यों है, और तीसरी बात होती है क्या है, क्यों है और कैसे है। आप ईमानदारी से बता दो हमसे कि आप मान लो अपने घर से निकले, आप कोई एक महिला ऐसे जगह से आती हुई दिखी आपको कि जहां कई लोग आपस में झगड़े कर रहे, आप क्या सिर्फ इतनी ही बात उससे पूछ करके चुप रहोगी कि बहन क्या हो रहा है? इतनी बात सुन करके क्या आप आगे आप कोई बात उस व्यवस्था से संबंधित या उस वातावरण से संबंधित अब आप कभी नहीं जानना चाहेंगी? आप इतना पूछेंगी कि बहन क्या हो रहा है। अगर बहन ने बता दिया कि बहन झगड़ा हो रहा है, तो क्या आप बस अब इसके आगे दूसरी बात नहीं करेंगी? करेंगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको जानकारी नहीं हो पाई, अभी तो सिर्फ ये पता चला कि झगड़ा। अब आप किस पे आएंगे कि बहन क्यों हो रहा है ना? अगर यहाँ पे ये पता चल गया कि भाई क्यों हो रहा है, बोले जमीन को लेकर के हो रहा है। अच्छा, इतना जानने के बाद अब संतुष्ट हो गई ना? नहीं, नहीं संतुष्ट। अभी आप संतुष्ट नहीं हुई। इसका मतलब क्या ऑटोमेटिक हमारा ये नेचर रहा है कि हम हमेशा जीवन पर्यंत इन 3 बातों को जब तक किसी वस्तु से जोड़ करके पा नहीं जाते, जब तक समझ नहीं पाते, ऐसे छटपटाते रहते हैं, परेशान है ना भाई? हमेशा मन में होता रहता है कि अभी कुछ छूट गया, कुछ छूट गया, कुछ छूट गया। कभी इनसे लेने की कोशिश करते हैं, कभी इनसे, कभी उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, कभी उनसे। और जब तक पूरी तरीके से नहीं आ पाता तो हम सोचते हैं कि कुछ हमारा खोया सा है।
कुछ अभी मुझे बाकी है जो नहीं मिला है ना। अब उसने कहा बहन जमीन को लेकर के हो रहा है, तो अब बहन फौरन पूछेंगी कि बहन के हैं जो ये है ना, है ना। तो ये तीन बातों को हम जानने के लिए अनवरत प्रयासरत रहते हैं जीवन पर्यंत, और यही हमारा किसको बताता है, जागरूकता। अगर हम जागरूक हैं तो ऐसी सभी चीजें जो इस जहान में दिखाई देती हैं, उन सभी चीजों से इन तीन चीजों की पुष्टि करने के लिए अपने मस्तिष्क का सदैव प्रयोग करते रहते हैं हमेशा से। जब तक हम तीनों बातों की पुष्टि नहीं कर पाते तो प्रयास हमारा जारी है। ये हमारी होती है जागरूकता। तो यहां पे महिला स्वच्छता जागरूकता है, महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। महिलाएं कहां पे अस्वच्छ है, किस तरीके से अस्वच्छ है, उससे किस तरीके की कमियां, किस तरीके की बीमारियां, किस तरीके की परेशानियां समाज कैसे झेल रहा है, बेटियां कैसे झेल रही, परिवार कैसे झेल रहा है, परिवार के लोग किस तरीके से पूरी तरीके से प्रताड़ित होते चले जा रहे हैं उन व्यवस्थाओं को। ये ध्यान रखते हुए हमें ये ख्याल करना है कि कहां पे ये कमी हो रही, कहां से ये दिक्कत आ रही है। इस टॉपिक पर, चूंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है तो प्रश्न बहुत गहरा, लेकिन इसकी बात को अभी और लोगों के सामने में रखूंगा जो आपको बातें बताएंगे। क्योंकि वक्त सीमित दिया गया, 45 मिनट, केवल सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया गया है आपके बीच में बात करने का। तो हमको आप इस जागरूकता को ध्यान में रख करके, आपकी नियुक्ति किस पोस्ट पे हुई है, महिला मित्र। देखिए कुछ मोटी मोटी चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। महिला मित्र, महिला मित्र, आप महिलाओं के मित्र है ना। मित्र का मतलब क्या होता है, मित्र का मतलब ये होता है कि जहां पे परिवार की महिला से अपनी बातों को नहीं रखती है, लेकिन मित्र से वह बात कभी छुपाती नहीं है। आपके परिवार की महिला आपके विचारों को नहीं जानती होगी, लेकिन अगर आपकी सहेली से पूछ लिया जाए तो आपको पता नहीं होगा कि आपकी पूरी पोल पट्टी वो बताएगी है ना, वो पूरी बात को बताएगी, क्योंकि आपने कभी भी उससे किसी बात को छुपाया नहीं। आपको गर्व होता है इस बात को लेकर के, आपको खुशी होती है कि अभी मैंने अपने दोस्त से अपनी बातों को रखा, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, है ना। वो भी आपसे शेयर करती है। तो आपको ग्रामीण अंचल पर रहने वाली हर बेटी, हर महिला के साथ मित्रवत व्यवहार करना, मित्रवत व्यवहार करना है, जिससे वो अपनी बातों को आपके सामने बेहिचक, बगैर झिझक के, संकोच किए, बड़े खुशामद मन से अपने विचारों को व्यक्त कर सके, बता सके, है ना। जब आप पूछें कि बताओ बहन का समाचार है, तो बहन अपनी पूरी बातों को आपके सामने रख सके। इस बात को ये कार्य आपको मिला है, इस कार्य की जितनी प्रशंसा, जितनी सराहना की जाए उतनी कम। यह सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ इस पद के माध्यम से कि आप अपनी आत्मीयता, अपने विचारों को उस ग्रामीण अंचल पर हर बेटी, हर महिला के साथ जोड़ देंगे, और हमेशा आपको एक सम्मानजनक दृष्टि से, सम्मानजनक निगाह से आपको वो देखेगी कि बहन आ रही है। आज मेरे अंदर जो दुख है, मेरे अंदर जो भाव है, मेरे अंदर जो विचार है, आज बहन से मैं